हेलमुट एक ऐसा बच्चा था जिसे पैदा होते ही डेमोनिक एनर्जी के फॉरेस्ट में छोड़ दिया गया, जहां से कोई इंसान जिंदा वापस नहीं आया। उस बच्चे को एल्गा नाम के लेपर्ड ने पाला और एक दिन वो स्वॉर्ड सेंट से मिला, जिसने उसे स्वॉर्ड चलानी सिखाई। स्वॉर्ड मास्टर डोरियन ने कहा कि अगर वो स्ट्रांग बनेगा तो इस फॉरेस्ट से बाहर निकल सकता है। क्या हेलमुट फॉरेस्ट से बाहर निकल पाएगा? क्या वो ह्यूमन वर्ल्ड में अपने माँ बाप को ढूंढ पाएगा? क्या वो रीजन ढूंढ पाएगा कि क्यों उसके माँ बाप ने एक नवजात बच्चे को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया? तो हेडफोन लगा लो, स्टार्ट करते हैं स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है, हम देखते हैं रात का सीन। जंगल में कुछ असैसिन कुछ ढूंढ रहे हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाके वो फिर एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं जहां जंगल के बीच में आग जल रही होती है और वहां उसके साइड में एक नवजात बच्चा कपड़े के अंदर होता है। फिर एक असैसिन उस कपड़े के ऊपर नाइफ थ्रो करता है और वहां कुछ हलचल नहीं होती, क्योंकि वहां बच्चा नहीं रहता, बस कपड़ा ही होता है। ये देख के असैसिन शॉक हो जाता है। तभी दूसरा असैसिन कहता है वो इधर है। वहां हमारी स्टोरी का एमसी पेड़ के एक ब्रांच पे खड़ा होता है, एकदम बैडएस लुक के साथ, जिसके हाथ में एक लकड़ी का बो होता है, धनुष होता है। वो कहता है तुम सबके पास वेपन्स है और तुम मुझे मारने आए हो और मैं तुम्हें मार दूं तो ये सही है? सही कहा, ये सेल्फ डिफेंस कहलाएगा। फिर वो एक छोटी लकड़ी तोड़ता है और उसकी एरो बना के उस असैसिन के ऊपर पॉइंट करता है। असैसिन कहता है क्या, पेड़ की लकड़ी? बाकी सब असैसिन हंसने लगते हैं। असैसिन कहता है आर यू किडिंग मी ब्रो? तभी वही एरो उसके सर के पार वो सीधा जमीन पे गिरता है। बाकी असैसिन शॉक में, डर का माहौल है। एक असैसिन कहता है विस। विस मतलब एक टाइप की एनर्जी। अपना एमसी गिनती कर रहा था। एक गया, दूसरे को एरो मारता है, 2 3 4। फिर लास्ट का असैसिन कहता है 1 मिनट रुक जा भाई, मुझे माफ कर दे। एमसी उसे कोल्ड स्टेयर देता है और कहता है अगर तुम किसी को मारने का इंटेंशन रखते हो तो तुम्हें मरने के लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। और उसे भी मार देता है और कहता है इसके साथ यहाँ पे कोई ट्रेसेस नहीं बचे। फिर एमसी सोचता है डोरियन, अभी चीजें बिल्कुल डिफरेंट है जो तुमने मुझे बताया था। फिर वो वहां से जाते हुए सोचता है ह्यूमन वर्ल्ड बहुत बोरिंग है। सीन शिफ्ट होता है एक मीटिंग रूम में, जहां कोई कहता है डेमन किंग के ट्रेसेस वैसे ही हैं। इसके रिप्लाई में कोई और आदमी कहता है अगर तुम फॉरेस्ट रूट की बात कर रहे हो तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके पास डेमोनिक एनर्जी है तो वो उस बैरियर को पास नहीं कर सकता। लेकिन ये परेशान करने वाली बात है कि फॉरेस्ट पूरा डेमोनिक एनर्जी से भरा हुआ है और ये फैक्ट है, हमने अभी तक उतनी बड़ी लैंड का कभी यूज नहीं किया है। फिर उनका लीडर कहता है ओ, अगर वो डेमोनिक एनर्जी का फॉरेस्ट है, यहाँ पे कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो हम कुछ लोगों को वहाँ पे मरने के लिए भेज नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ डील करने में हमेशा प्रॉब्लम होती है। उनको सबक सिखाने के लिए इससे अच्छा प्लेस कोई हो ही नहीं सकता। क्या हम ये कर सकते हैं? बैठे लोगों में से कोई कहता है इट्स अ गुड आइडिया, तो हम इस प्रपोजल के साथ आगे बढ़ सकते हैं। वापस से सीन शिफ्ट होता है जंगल में, जहां पे एक औरत कहती है नहीं, मुझे पकड़ लो लेकिन मेरे चाइल्ड को नहीं, प्लीज उसे जाने दो। वो आदमी कहता है ये बच्चा सीड ऑफ डार्कनेस के साथ पैदा हुआ है और अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि रिचुअल शुरू करो। माँ चीखती रह जाती है नहीं नहीं हेलमुट, लेकिन वो जालिम लोग नहीं सुनते। वो अपना मंत्र तंत्र चालू कर देते हैं। नैरेटर वॉइस हमें बताती है फॉरेस्ट रूट ये एक ऐसा प्लेस है जहां पे कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा डेमोनिक एनर्जी है। वहां ना कोई जीनियस, ना स्कॉलर, ना कोई ब्रेव कमांडर और ना ही इनक्रेडिबल मेज, कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके इस फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाता है। अगर वो अपनी डिवाइन मैजिक को यूज करके उस जंगल से जिंदा बाहर बच के निकल आते हैं तो उनके जो पाप हैं उनको माफ कर दिया जाता है। और एक दिन एक बच्चा सीड ऑफ डार्कनेस के साथ पैदा हुआ, जो खुद में पाप की निशानी थी। उसको भी वही फॉरेस्ट रूट में छोड़ दिया गया जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आ पाया। फॉरेस्ट पूरा डेमोनिक एनर्जी से भरा हुआ था। ठंडी और भूख की वजह से उस बच्चे की हालत खराब हो रही थी, बट उसके बॉडी के अंदर, उसके हार्ट के अंदर की बढ़ रही एनर्जी ने बच्चे को कवर कर लिया। 10 दिन बीत गए और बच्चा बच गया। तभी उसके पास एक लेपर्ड आया। उसने उस बच्चे को मुंह में उठाया और उस दिन उस बच्चे का भाग्य पलट गया। 10 साल बीत गए, हम उस बच्चे को देखते हैं जो एक खरगोश के पीछे भाग रहा है और एक जंप लगा के उसको दबोच लेता है और कहता है एल्गा, मैंने पकड़ लिया। एल्गा उस लेपर्ड का नाम है। एल्गा कहता है तो बताओ हेलमुट, जो कि एमसी का नाम है, तुम हंटिंग सीख गए हो? हेलमुट कहता है मैं अभी सिर्फ रैबिट को हंट कर सकता हूं। फिर एल्गा उसे रैबिट का कोर देते हुए कहता है ध्यान से देखो इस कोर को, ये सभी डिमोनिक बीस्ट के अंदर रहता है। अगर तुम इसे खाते हो तो तुम स्ट्रांग बनोगे। ये तुम्हारी कोर एनर्जी को भी फील करेगा और तुम्हारी लाइफ स्पैन को भी बढ़ाएगा। हेलमुट कहता है ओह, ये छोटा है क्योंकि रैबिट छोटा था। रैबिट को मैंने पकड़ा है तो ये मेरा हुआ। और वो उस कोर को पकड़ने वाला होता है, तभी एल्गा उसे पंजे से वॉर करके दूर फेंक देता है, कहते हुए कि तुम अभी तक फास्ट नहीं हो। बेचारा हेलमुट कहता है मुझे वो दे दो, मुझे वो कोर चाहिए। एल्गा कहता है क्या,
तुम ह्यूमन हो, डेमोनिक बीस्ट नहीं। अगर तुम इस कोर को खाते हो तो तुम भी डेमोनिक बीस्ट बन जाओगे, और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें इस जंगल में हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। फिर हेलमुट मुंह बनाते हुए कहता है, अगर मैं इसे नहीं खाता तब भी मैं यहीं फंसा रहूंगा। इससे तो अच्छा है कि मैं इसे खा लूं और स्ट्रॉन्गर बन जाऊं, क्योंकि मैं अभी बहुत वीक हूं कहीं और जाने के लिए। बट ये तुम्हारी टेरिटरी है एल्गा। एल्गा कहता है, तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। हेलमुट शॉक में, क्या सच में? एल्गा कहता है, मैंने कहा अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। हेलमुट कहता है, तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने नहीं कहा था कि हम बाहर नहीं जा सकते? एल्गा कहता है कि मैंने अभी तक यहाँ से किसी को बाहर जाते हुए नहीं देखा, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि ये पॉसिबल है। किसने कहा? हेलमुट ने पूछा। एल्गा कहता है, एक इंसान ने, जिसको मैं पहले मिल चुका हूँ। हेलमुट कहता है, क्या एक इंसान? उस आदमी के बारे में सोचकर तुम ये कर रहे हो? सपने में भी मत सोचना। वो इंसान इसी फॉरेस्ट में कहीं मरा पड़ा होगा, या हो सकता है वो सर्वाइव कर गया हो। क्या तुमने उस इंसान को अपनी आंखों से मरते हुए देखा? एल्गा कहता है, वो आदमी बूढ़ा हो चुका है, बट पास्ट में वो बहुत स्ट्रांग था। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ह्यूमन कितने भी स्ट्रांग हो, वो वीक पड़ जाते हैं क्योंकि वो इस फॉरेस्ट की डिमोनिक एनर्जी को एंड्योर नहीं कर सकते, और तुम इसे फील नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास सीड ऑफ डार्कनेस है। हेलमुट कहता है, उसे देखे हुए बहुत समय हो गया है। वो अभी तक 90 साल का हो गया होगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि ह्यूमन 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं, या उससे थोड़ा और? तुम कहाँ मिले थे उसको? एल्गा कहता है, मैंने तुमको पाला और बड़ा किया, लेकिन तुम यहां से जाना चाहते हो? डिस्गस्टिंग। हेलमुट कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था अभी कि मुझे अब खुद का ख्याल रखना पड़ेगा? मैं वापस आ जाऊंगा अगर वो वहां पे नहीं होगा। एल्गा कहता है, ठीक है, जा, तुझे जैसा ठीक लगता है वैसा कर। हेलमुट पूछता है, वो प्लेस कहाँ है? ईस्ट ऑफ द फॉरेस्ट, एल्गा कहता है। ये सुनने के बाद हेलमुट सीधा दौड़ लगाता है ईस्ट साइड में। एल्गा बस उसे शौक से देखते रह जाता है। कहता है, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम रास्ते में मर जाते हो। हेलमुट दौड़ते हुए सोचता है, इस जंगल में एक और इंसान रहता है, और वो भी बहुत स्ट्रांग, और उसके पास सीड ऑफ डार्कनेस भी नहीं है। अनदर ह्यूमन जो मेरे जैसा है। फिर वो दौड़ते हाँपते हुए एक जगह पे जाके रुक जाता है जहां वुडन कंपाउंड होता है। उसके ऊपर से वो चढ़ के कूदता है तो एक झोपड़ी को देखते हैं। तभी एक पर्सन उसके सिर को पकड़ के उसे जमीन पर लेटा देता है। वो पर्सन उसे पूछता है, तुम कौन हो? तुम्हें किसने भेजा है? हेलमुट कहता है, मैं अकेला हूं और मुझे एल्गा ने बताया है कि यहाँ एक ह्यूमन रहता है। वो पर्सन कहता है, एल्गा? अच्छा। फिर वो हेलमुट को छोड़ देता है और कहता है, तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? अगर तुम सिर्फ एक ह्यूमन से मिलने आए हो तो तुम गलत जगह आए हो। हेलमुट कहता है, ऐसा नहीं है, मैं इस फॉरेस्ट से बाहर निकलना चाहता हूं। डेरियन अपना नाम डेरियन बताता है और एमसी को नाम पूछता है। एमसी जवाब में हेलमुट कहता है। फिर डेरियन कहता है, तो तुम्हें यहां से निकलना है? हाँ, हेलमुट जवाब देता है। एल्का ने मुझे बताया कि तुम जानते हो कि यहां से बाहर कैसे निकल सकते हैं। डेरियन पूछता है, तुम यहां से जाना क्यों चाहते हो? आउटसाइड वर्ल्ड ब्यूटीफुल और पीसफुल नहीं है जैसा तुम सोचते हो। तो कैसा है? हेलमुट पूछता है। इसके जवाब में डेरियन कहता है, बाहर के ह्यूमंस के पास शार्प क्लॉज और फैंग्स नहीं है, और उनकी बॉडी भी वीक है। फिर भी वो बहुत क्रूअल और कनिंग है। वो हमेशा किसी फोर्स को ज्वाइन करते हैं, और जब जरूरत होती है तो एक दूसरे को ही धोखा दे देते हैं। क्या तुम इस फॉरेस्ट में पैदा हुए थे? हेलमुट कहता है, नहीं, मैं इस फॉरेस्ट में छोड़ा गया हूं पैदा होने के बाद से। आपको पता होगा, मेरे पास सीड ऑफ डार्कनेस है। डेरियन कहता है, हाँ, मुझे पता है। जो सीड ऑफ डार्कनेस के साथ पैदा होते हैं उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाता है, लेकिन तुम्हें जिंदा छोड़ दिया गया है, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स का स्टेटस हाई होगा। एटलीस्ट वो नोबल होंगे। नोबल? ये क्या होता है? हेलमुट ने पूछा। डेरियन कहता है, मुझे लगता है तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, क्योंकि तुम्हें फॉरेस्ट में छोड़ा गया था, और मेरे ऊपर उस लेपर्ड का एहसान है। ध्यान से सुनो बच्चे, तुम्हें फॉरेस्ट में छोड़ने का रीज़न है क्योंकि तुम्हारे बॉडी में सीड ऑफ डार्कनेस है। जब तक तुम्हारे बॉडी में वो सीड ऑफ डार्कनेस है, तब तक तुम्हें मारने के लिए पीछा किया जाएगा। अगर तुम फॉरेस्ट के बाहर जाते हो तब भी, और उनसे फाइट बैक करते हुए तुम मर भी सकते हो। तो मुझे बताओ, क्या अब भी तुम फॉरेस्ट को छोड़ना चाहते हो, यहां से जाना चाहते हो? हेलमुट डेरियन की तरफ सर्टन वे में स्टेयर करता है। डेरियन उसके देख के समझ जाता है कि ये यहां से जाना ही चाहता है। कहता है, ठीक है, और उसे एक हाथ से उठा के जाने लगता है। हेलमुट गुस्से में कहता है, तुम क्या कर रहे हो? डेरियन कहता है, तुम्हें अपने टेम्पर को छोड़ना होगा। अगर तुम्हें ह्यूमन के बीच में जाना है तो तुम्हें इंसानों की तरह दिखना होगा। चलो, मैं तुम्हें इंसानों की तरह दिखने में हेल्प करता हूं। हेलमुट पूछता है, मुझे क्या करना पड़ेगा जिससे मैं यहां से बाहर निकल पाऊं? डेरियन बताता है कि तुम्हें फॉरेस्ट के बैरियर को पार करना होगा, बट तुम्हें अपनी करंट सिचुएशन के बारे में नहीं भूलना चाहिए। तुम्हें सबसे पहले स्ट्रांग बनना होगा। उसके बाद तुम्हें उससे मिलना होगा जो जानता है कि बैरियर को कैसे पास करना है। हेलमुट पूछता है, किससे? मैं अभी नहीं बता सकता, डेरियन कहता है। स्ट्रांग बनना है, ये मैं कैसे करूं? हेलमुट ने पूछा।
डेरियन कहता है वही करो जो मैं कहूंगा, और वो उसे उस झोपड़ी के अंदर ले जाता है और उसके ऊपर एक झाड़ू फेंक देता है। हेलमुट चिल्लाते हुए, मुझे ये सब करने की क्या गरज है? डेरियन कहता है, ह्यूमंस यूजुअली यही करते हैं। हेलमुट पूछता है, क्या तुम ऐसे ही रहते हो? इतनी गंदगी है यहाँ। डेरियन पूछता है, तो तुम्हें इस जंगल में ही रहना है? बेचारा हेलमुट इरिटेट हो जाता है और डेरियन से पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? डेरियन उसका बेड रेडी करके कहता है, ये तुम्हारा बेड है, और सीधा उसको वहां पे रख देता है। हेलमुट, फ्यूह, तो अब मैं रेस्ट कर सकता हूँ, राइट? डेरियन कहता है, तुम लेजी बच्चे, तुम्हें और भी बहुत कुछ करना है, चलो उठ जाओ, सबसे पहले ये पहन लो, कब तक चड्डी पे घूमोगे? हेलमुट सोचता है, ये बहुत टाइट एंड अनकंफर्टेबल है, ह्यूमंस ऐसे ही कपड़े पहनते होंगे, मेरे पास ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें डैमेज नहीं किया। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर जा रहे होते हैं। हेलमुट पूछता है, हम वापस से बाहर क्यों जा रहे हैं? डेरियन कहता है, तुम्हें और भी चीजें पता होनी चाहिए, मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं कि कौन सी चीज खा सकते हैं और कौन सी नहीं, और मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगा कि जो चीजें खाने के लायक नहीं हैं उन्हें खाने के लायक कैसे बनाते हैं। फिर वो उसे एक रूट दिखा के कहता है कि सभी रूट में कोर होता है, अगर तुम इसे निकाल भी दो लेकिन उसमें डेमोनिक एनर्जी बची रहेगी। हालांकि एक चीज ऐसी भी है जहां डेमोनिक एनर्जी नहीं है, और वो है पानी। तुम कोर बाहर निकाल सकते हो और उसे पानी के साथ धो के उसकी डेमोनिक एनर्जी प्योरीफाई कर सकते हो, और उसे वो रूट खाने के लिए देता है। हेलमुट उसे खाते हुए कहता है, ओह, तो प्लांट्स को भी खा सकते हैं, अच्छी बात है। डेरियन कहता है, अगर तुम्हारा हो गया तो चलो वापस चलते हैं। और हेलमुट सोचता है, मुझे सच में ह्यूमन नॉलेज की ज़रूरत है, और वो पूछता है कि मैं इस पानी को क्यों पकड़ूं, इसका क्या काम है? और वो सोचता है ये मुझसे अजीब अजीब काम करवा रहा है। उसके पीछे से झाड़ में एल्गा भी देख रहा होता है, क्या ये मुझे ज़्यादा ही नहीं सता रहा है? तभी एल्गा उसके ऊपर स्ट्राइक करके उसका पानी गिरा देता है। एल्गा कहता है, क्या कर रहे हो तुम, फनी बनने की कोशिश कर रहे हो क्या? हेलमुट कहता है, उसने मुझे पानी लाने के लिए कहा था। एल्गा कहता है, तुम कब से एक ह्यूमन की बात सुन रहे हो, मेरी तो कभी नहीं सुनी तुमने। हेलमुट कहता है, उसने कहा है कि वो मुझे स्ट्रांग बनाएगा। वो वापस से पानी भर रहे होते हैं। एल्गा कहता है, स्ट्रांगर बनने के बाद तुम क्या करोगे, क्या तुम इस फॉरेस्ट को छोड़ दोगे? हेलमुट रोते हुए कहता है, तुमने मुझसे कहा था मैं डेमोनिक बीस्ट नहीं हूं, इसलिए मुझे ह्यूमन वर्ल्ड में जाना है। एल्गा सोचते हुए कहता है, तुम्हें लगता है अगर तुम इस फॉरेस्ट को छोड़ दोगे तो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा? हेलमुट कहता है, मुझे नहीं पता, बट कुछ अच्छा भी नहीं होगा अगर मैं यहाँ रहता हूँ। एल्गा जाते हुए कहता है, मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ, सी यू लेटर। एल्गा उदास होते हुए जाता है और सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि उसकी लाइफ अच्छी होगी। दूसरी तरफ हेलमुट पसीना बहा रहा होता है बेसिक ट्रेनिंग करके, और डेरियन उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, अपनी कमर सीधे रखो। हेलमुट फ्रस्ट्रेटेड होकर सोचता है, ओ डेरियन, मैं थक गया हूँ, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ से जाऊँ? डेरियन सोच रहा होता है कि हेलमुट अच्छा कर रहा है, और हेलमुट सोच रहा होता है, मुझे लगता है जिसने इस फॉरेस्ट में सर्वाइव किया वो दूसरा आदमी होगा। डेरियन सोच रहा होता है कि वो सीड ऑफ डार्कनेस के अलावा भी बहुत कुछ चीज़ों के साथ पैदा हुआ है, वो सीखने के लायक है। सुबह से शाम हो जाती है। डेरियन कहता है, हेलमुट, हो गया, स्टॉप इट और बैठ जाओ। हेलमुट पूरा एग्जॉस्ट हो चुका होता है और वो सीधा गिरता है, बट फॉर्चुनेटली डेरियन उसे पकड़ लेता है। हेलमुट डेरियन की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे भूख लगी है। डेरियन कहता है, ठीक है। डेरियन सूप बनाता है और हेलमुट को खाने के लिए देता है। हेलमुट सोचता है कि इसे खाना है और चम्मच यूज करके खाना है। वो एक बाइट मुंह में डालता है और उसके बाद धड़ाधड़ चम्मच पे चम्मच, यमी यम। डेरियन कहता है, तुमने क्या कहा? ये सूप है और ये डिलिशियस है। वो वहां से जाने लगता है। हेलमुट पूछता है, इसका मुंह देखो यार, पहले लाइफ में पहली बार सूप खाया है उसने। वो उसे पूछता है, क्या तुम नहीं खा रहे हो? डेरियन कहता है, तुम खाते खाते सुनो। डेरियन बॉक्स से कुछ निकाल रहा होता है। हेलमुट, तुम मेरे पास आए क्योंकि तुम्हें इस फॉरेस्ट से जाना है और तुम स्ट्रांग भी बनने के लिए ट्राई कर रहे हो। हालांकि तुम इस फॉरेस्ट के डिमोनिक बीस्ट नहीं हो, तुम सिर्फ एक वीक ह्यूमन हो जिसके ना ही हार्ड पंजे हैं और ना ही शार्प दांत। तुम कितना भी ट्राई करो, ह्यूमन बॉडी की कुछ लिमिट होती है, और इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें कल से स्वॉर्डमैनशिप सिखाऊं। और वो एक स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए कहता है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूं कि स्वॉर्ड क्या होती है। फिर वो स्वॉर्ड को एक बड़े चट्टान की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, ध्यान से देखो। फिर वो स्वॉर्ड से एक पावरफुल स्ट्राइक छोड़ता है। हेलमुट सोच रहा होता है, मैंने उस लकड़ी के टुकड़े से लाइटनिंग आते हुए देखा है। स्ट्राइक सीधा उस चट्टान से टकराती है एंड बूम, वो चट्टान कई 100 टुकड़े में बिखर जाती है। हेलमुट ये देख के हक्का बक्का रह जाता है। डेरियन कहता है, ऐसे ह्यूमन सर्वाइव करते हैं। हेलमुट के मुंह से बस कुछ शब्द ही बाहर निकलते हैं। अभी वो क्या था? डेरियन कहता है, विस। जैसे डिमोनिक बीस्ट के अंदर डिमोनिक एनर्जी होती है, उसी तरह इमेजिन करो एक इनविंसिबल फोर्स जिसे ह्यूमन यूज करते हैं। कि तुम्हारी बॉडी में जो सीड ऑफ डार्कनेस है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये सिमिलरली उसी तरह इनविंसिबल पावर है। इस तरह ह्यूमन यूज करते हैं।
हेलमुट सोचता है, विस? अच्छा, तो ये स्ट्रेंथ है जो मैंने फील किया था जब मैं एल्गा और डेरियन से मिला। वो कहता है, इनक्रेडिबल, मैं भी सीखना चाहता हूँ। डेरियन उससे फिंगर फ्लिक करते हुए कहता है, इतना इम्पेशेंट मत बनो। तुम्हारी बॉडी अभी प्रिपेयर्ड नहीं है विस रिसीव करने के लिए। अभी तुम्हारे लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ है स्वॉर्ड को सीखना। ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल और परेशान वाला और इस टाइम पर बहुत पेनफुल भी होगा, बट तुम्हें ये फॉलो करना पड़ेगा और गिरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम दिल खोल कर कहते हो तो ये स्वॉर्ड तुम्हारे लिए। हेलमुट भी स्वॉर्ड पाकर खुश होता है, बट ही डोंट नो उसके लगने वाले हैं बड़े वाले एल। फिर हम देखते हैं डेरियन ट्रेनिंग दे रहा होता है और हेलमुट ट्रेनिंग कर रहा होता है। हेलमुट कहता है, अभी कितने दिन हो गए, मेरा स्टांस में फॉर्म सही था। डेरियन कहता है, अच्छा तो तुम अभी रेबल करने वाले हो और मुझे भरोसा है, मैंने तुमसे कहा था मुझे रिस्पेक्टफुली बुलाओ। हेलमुट हाँपते हुए कहता है, मैंने रिस्पेक्टफुली की बात की थी सर। डेरियन कहता है, नहीं, तुमने नहीं की। तो फिर प्रॉब्लम क्या है सर? हेलमुट ने पूछा। डेरियन कहता है, तुम शैतान बच्चे, सिर्फ प्रॉपर फॉर्म में रहना सब कुछ नहीं होता, एक पल के लिए सोचो। हेलमुट सोचते हुए कहता है, और उसके बाद डेरियन कहता है, क्या मुझे तुम्हें सब कुछ समझाना होगा? हेलमुट गुस्से में कहता है, ऑफ कोर्स, अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे स्टार्टिंग में ही सब कुछ क्यों नहीं बताया? अगर तुम इस तरीके से बात करोगे तो मैं कुछ नहीं समझाऊंगा। डेरियन भी सोचता है, जितना मैंने इसको देखा है मैंने समझा है कि ये कितना अलग है। उसे सीखने की कोई कद्र नहीं है, फिर भी वो फास्ट ग्रो कर रहा है, जितना मैंने उससे एक्सपेक्ट किया था। सीड ऑफ डार्कनेस ह्यूमन को वायलेंस इन नेचर बनाने के लिए इन्फ्लुएंस करता है, और उससे भी बड़ी बात है कि एक डेमोनिक बीस्ट के साथ बड़ा हुआ है। हालांकि जैसा वो दिखता है उसके विपरीत ये बच्चा ज्यादा ही समझदार है। वो विनम्र नहीं है, बट वो जिद्दी है और कभी हार नहीं मानता। वो कुछ अलग है। डेरियन कहता है, ठीक है फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा, और वो उसे वुडन स्वॉर्ड से थोड़ा हल्के से हिट कर देता है। हेलमुट कहता है, आह। इस पे डेरियन कहता है, तुम वीक हो रहे हो, और उसे वापस से हिट करता है। हेलमुट कहता है, तुमने मुझे 2 बार क्यों मारा? डेरियन कहता है, ये कैसा था, तुम्हें डिफरेंस समझ में आया? हेलमुट शॉकिंगली कहता है, नहीं। डेरियन कहता है, तुम्हारा आंसर सुन के लग रहा है कि तुम्हें डिनर नहीं चाहिए। हेलमुट की आंखें बड़ी हो जाती हैं। क्या? नहीं, वेट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ समझ पा रहा हूं। पेन का अमाउंट डिफरेंट था, और स्पीड एंड प्लेस जहां पर आपने मारा वो भी डिफरेंट थे सर। हेलमुट सोचता है, ऐसा क्यों? मूवमेंट तो सेम ही थी। दैट्स ऑड। डेरियन पूछता है, क्या तुम अब समझे कि सिर्फ बाहर से नकल करना काफी नहीं है? तुम्हारी मसल्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस, तुम्हारी उंगलियों की फ्लिक जो स्पीड फ्लो और मूवमेंट फ्लो करते हैं, वो तुम्हारे दिमाग की अंडरस्टैंडिंग और स्वॉर्ड, ये सभी के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद तुम ये कह सकते हो कि तुमने सच में कुछ सीखा है। हर मोमेंट में अपना दिल और आत्मा समर्पित कर दो, और उस समय तुम्हें समझ में आएगा। अभी तुम कुछ नहीं कर रहे हो, मीनिंगलेसली हवा में अपने हाथ हिला रहे हो। तुम स्वॉर्डमैन तो नहीं, लेकिन एक वुड कटर बनोगे। डेरियन जोर से कहता है, चलो फिर से करो। फिर वो ट्रेनिंग करते हैं। कुछ समय बाद हेलमुट पानी की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है। डेरियन कहता है कि रेस्ट करना भी ट्रेनिंग का ही एक पार्ट है, बट मैं अभी स्वॉर्ड स्विंग नहीं कर रहा हूं। ये कितना बोरिंग है। एल्गा उसके पीछे से आता है तो वो कहता है, ओह एल्गा, बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। एल्गा की आंखें उसे देख के बड़ी होती हैं। क्या तुम इतने छोटे टाइम पीरियड में बड़े हो गए हो? हेलमुट कहता है, ऐसा है क्या? एल्गा कहता है, वेल ये सिर्फ ऐसा है जैसे एक बीज एक फ्रूट में बदल गया हो, और वो उसके करीब आता है। हेलमुट घबरा के नीचे जमीन पे गिर जाता है। हेलमुट कहता है, टेंशन मत लो, ये और भी बड़ा होगा। अभी मुझे याद आया कि डेरियन ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा उसके ऊपर एक एहसान है। एल्गा कहता है, डेरियन? वो ह्यूमन, उसने मुझसे कहा कि मुझे इस फॉरेस्ट में रहना है, तो मैंने उसे स्पेशल परमिशन देके रहने दिया। हेलमुट शॉकिंगली, तुम्हें किसी भी ह्यूमन के साथ रहना पसंद नहीं है एल्गा? क्या तुम उसके साथ फाइट नहीं करना चाहते? एल्गा कहता है, लगता है तुम उस ह्यूमन के साथ रह के स्टूपिड बन गए हो। मैं इस फॉरेस्ट ऑफ रूट सेंट्रल एरियाज का ओनर हूं। नाम है एल्गा। नो मैटर वो कौन है, अगर उसने मुझे डिस्टर्ब किया तो मैं उससे फाइट करूंगा और नहीं भी करूंगा। मैं सावधानी बरत रहा हूं। लास्ट टाइम जब मैं फाइट कर रहा था तो उस डिस्गस्टिंग स्नेक ने मुझ पे अटैक किया था। हेलमुट कहता है, डिस्गस्टिंग स्नेक? वो अपने चिन पे हाथ लगाते हुए कहता है, ओह, जो फॉरेस्ट के साउदर्न रीजन में रहता है, उसका नाम नाहो था। एल्गा कहता है, हाँ, वो 2 सिर वाला सांप। वो उस ह्यूमन को एम कर रहा था। अगर हम दोनों ने फाइट करते हुए एक दूसरे को नहीं थकाया होता तो उसको वो ग्रेट अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलती। हेलमुट, उसके बाद अगर तुम डेरियन के साथ फाइट करते हो तो क्या तुम जीत सकते हो? एल्गा मुंह बनाते हुए कहता है, किसे पता, क्योंकि मेरी तरह डिमोनिक बीस्ट नहीं है जो अपनी डिमोनिक एनर्जी एक्सपोज करते हैं। तुम अपने इंस्टिंक्ट से बता सकते हो, लेकिन ह्यूमन नेचुरली अपनी एनर्जी शो नहीं करते। मैं ये कह रहा हूं कि वो अपनी स्ट्रेंथ को छुपा सकते हैं। हेलमुट उससे आगे पूछता है, क्या तुम जीत नहीं सकते एल्गा? एल्गा कहता है, मैं बस यही कह रहा हूं कि मैं श्योर नहीं हूं। हालांकि नाहो उस ह्यूमन को पसंद नहीं है, यही कारण है कि वो उसे छू नहीं सकता। हेलमुट कहता है, वेट, नाहो उसे हेट क्यों करता है?
एल्गा बताता है क्योंकि उस ह्यूमन ने वो डिस्गस्टिंग एरिया डिस्ट्रॉय किया था जो नाहो ने बनाया था। डिस्गस्टिंग एरिया? इस पे एल्गा कहता है, क्या तुम क्यूरियस हो? हेलमुट कहता है, ऑफ कोर्स, मैं क्यूरियोसिटी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो एरिया कैसा था? एल्गा कहता है, ऑल राइट, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हेलमुट उसके ऊपर बैठ जाता है। फिर एल्गा एक लॉन्ग जंप लगाता है। फिर फॉरेस्ट से होते हुए वो एक जगह पर रुक जाते हैं। फिर हेलमुट उसके ऊपर से देख के कहता है, ये तो। एल्गा कहता है, हाँ, यही वो डिस्गस्टिंग एरिया है जो मैंने तुम्हें बताया था। ह्यूमन फॉर्म हम देखते हैं, वहां पर कुछ आदमी मरने के हालत में भी काम कर रहे होते हैं। हेलमुट शॉकिंगली कहता है, अ फार्म ऑफ ह्यूमंस। तभी उस फार्म के अंदर एक आदमी से लकड़ी का टुकड़ा छूट जाता है, वो नीचे गिर जाता है। तभी दूसरा आदमी कहता है, तुम अपना काम ठीक से करो, और उसके ऊपर चाबुक की बरसात कर देता है। कहता है कि प्रिटेंड करना बंद करो, तुम्हें जो चोट लगी है, चलो उठो। ये देख के हेलमुट कहता है, लगता है कि उसे चोट लगी है, लेकिन वो आदमी उसे मार क्यों रहा है? एल्गा कहता है, क्योंकि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। तभी एक आदमी दो छोटी लड़कियों को देखता है और कहता है, तुम क्या देख रहे हो? जल्दी करो, अंदर जाओ। हेलमुट उनको देखते हुए कहता है, वो क्या है? वो मेरी तरह है लेकिन कुछ अलग है। एल्गा कहता है, क्या तुम उन फीमेल ह्यूमंस की बात कर रहे हो? हेलमुट कहता है, हाँ, ये डे टाइम है, फिर भी वो हट के अंदर क्यों जा रही हैं? एल्गा कहता है, वो फीमेल्स फूड हैं। भले ही वो ह्यूमंस हैं, लेकिन उनका जेंडर तुमसे अलग है। उन्हें मेल एंड फीमेल्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। नाहो फीमेल ह्यूमंस को प्रेफर करता है क्योंकि उनका मीट टेंडर मतलब नाजुक और उनमें ज्यादा मसल भी नहीं होते। बट वो ज्यादा ही छोटे होंगे तो उनमें खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो वो उन्हें खाने से पहले उन्हें बड़ा होने देगा, ग्रो होने देगा। फीमेल जो है वो नाहो का फूड बनेगी और मेल्स जो है वो पूरी लाइफ स्लेव बन के रहेंगे। हेलमुट कहता है, इसलिए ये फार्म है। एल्गा बोलता है, हाँ, भले ही नाहो ने कहा था कि वो इस फार्म को प्रोटेक्ट करेगा और जो उसको मेंटेन करता है वो ह्यूमंस हैं और उनके बीच एक लीडर है। ओ, वो रहा वो। तभी हम देखते हैं एक गंजे आदमी को। वो कहता है, किस बात का हंगामा हो रहा है यहाँ? तभी एक आदमी उसे बताता है, सर इरुगो, आप यहाँ पे, उनमें से एक स्लेव ने मिस्टेक की थी। इरुगो कहता है, भूल जाओ, क्या तुमने सैक्रिफाइस को गैदर कर लिया है? आदमी कहता है, हाँ, वो वहाँ है। इरुगो उन लड़कियों की तरफ देख के कहता है, क्या ऐसा है? वो कहता है, हे तुम। तभी एक लड़की पीछे देखती है। वो उस लड़की का चेहरा अपने हाथ में लेते हुए कहता है, मैं कोई बहाना बनाऊंगा और तुम्हें कुछ टाइम ज्यादा जिंदा रहने दूंगा। वो बड़ी क्रीपी सा फेस बना रहा होता है। लगता है इस गंजे का इरादा उसके साथ कुछ करने का है और वो उसे उसके बालों से पकड़ के उसे कहीं ले जा रहा होता है। लड़की चिल्ला रही होती है। ये सब देखते हुए हेलमुट कहता है, वो ह्यूमन लीडर है? एल्गा कहता है, हाँ, मुझे नहीं पता उस ह्यूमन को कैसे पता लगता है, लेकिन वो बहुत अच्छा है उन ह्यूमंस को ढूंढने में जिन्हें इस फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाता है। अगर तुम अनलकी होते तो इनमें से एक बन चुके होते। हेलमुट उन्हें देखते हुए कहता है, मुझे पता है, लेकिन तुमने मुझे उस तरीके से ट्रीट नहीं किया। लेकिन क्यों? एल्गा भी लाइक, वेल, मुझे नाहो का आइडिया पसंद नहीं है कि वो ह्यूमंस का नंबर बढ़ा रहा है। हेलमुट कहता है, तो ये बिल्कुल वैसे लगता है जैसे तुम करोगे। एल्गा गला साफ करते हुए। हेलमुट कहता है, सोचो तो इंसानों को इकट्ठा करना। इस पर एल्गा कहता है, बहुत हो गया हेलमुट, अब वापस चलते हैं। तभी एल्गा कुछ सेंस करता है। वेल, देखो हमारे पास ये कौन आ गया है। देखते हैं टू हेडेड स्नेक नाहो। नाहो और एल्गा दोनों अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं। नाहो कहता है, ये वो चेहरा है जिसे मैं देखना चाहता था एल्गा। और एल्गा कहता है, नाहो, क्या तुम सो नहीं रहे थे? नाहो को देख के हेलमुट भी डर जाता है। ये तो खड़ा हो गया, लेकिन इसका प्रेशर बहुत है। नाहो और एल्गा आमने सामने पूरी ताकत के साथ। नाहो कहता है, क्या ये वही बच्चा है जिसे तुम पाल रहे थे? मेल्स बहुत डिलीशियस लगते हैं जब वो यंग रहते हैं, और उन्हें खाया जाए कैसा रहेगा? अगर तुम मुझे इसका एक बाइट खाने दो। नो थैंक्स, एल्गा कहता है, वैसे भी तुम ह्यूमन मेल्स को नहीं खाते, इसकी टेस्ट तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। नाहो कहता है, सही कहा, इरुगो स्पेशली जो ह्यूमंस मेरे लिए प्रिपेयर करता है वो ज्यादा डिलीशियस होते हैं, मगर ये स्मेल। वो हेलमुट की तरफ देख के कहता है, तुम्हारा डेरियन के साथ क्या रिलेशन है? हेलमुट पूरा कांप रहा होता है, जैसे अभी पैंट में करने वाला है। तभी एल्गा उसके फेस पे मारते हुए कहता है, यू साले, तेरी हिम्मत कैसी हुई अपनी गंदी शक्ल इधर करने की? नाहो पीछे होते हुए कहता है, गुस्सा मत कर भाई, मैं पीस लवर हूं, तुम्हें तो पता ही है। मैं बस उसे चेक कर रहा था क्योंकि मुझे उसके क्लोथ से उसकी स्मेल आ रही थी। ये डेरियन की बात कर रहे हैं। अभी कुछ साल ही हुए हैं जब उसने मेरे फार्म को डिस्ट्रॉय किया था। कुछ अजीब होगा अगर मैं उससे सावधान ना रहूं। एल्गा कहता है, वो डेरियन से रिलेटेड नहीं है, उसने पहनने के लिए बस कपड़े चुराए हैं। नाहो कहता है, अच्छा तो ऐसा है, तब तो चिंता की कोई बात नहीं। अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मैं उसे पनिश कर देता। एल्गा गुस्से से कहता है, अगर तुमने उसका एक सिंगल हेयर भी टच किया तो मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। नाहो कहता है, ओह, ये कितना डरावना लग रहा है। मैं तो बस जोक कर रहा था, मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने की कोई इच्छा नहीं है।
वैसे भी हम एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं, और उससे भी इम्पोर्टेंट, अगर तुम्हारा हो गया है तो निकल जाओ यहाँ से। मैं होप करता हूँ तुम यहाँ दोबारा नहीं आओगे। मेरे पूरे इलाके में बाल ही बाल मुझे पसंद नहीं। इस पे एल्गा कहता है, ओके देन, गुड बाय। और इन सब के बीच हेलमुट की हालत खराब हो रही होती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। एल्गा उसे देखते हुए सोचता है, ओह, ये तो बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों रास्ते से वापस जा रहे होते हैं। हेलमुट कहता है, आह, मेरा सर दुख रहा है। एल्गा उसे कहता है, हेलमुट, बात सुनो ध्यान से। अब से तुम्हें ना होने देख लिया है तो तुम अब से अकेले घूमना मत। तुम्हें उस इंसान के साथ चिपक के रहना है। ना हो मुझसे सावधान रहता है तो वो यहाँ नहीं आएगा, लेकिन मैं ये पूरे भरोसे के साथ नहीं कह सकता। हेलमुट भी सोचते हुए कहता है, हाँ ठीक है। एल्गा कहता है, लेकिन तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? तुम्हें ऐसी चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। तुम अभी काफ़ी यंग हो। हेलमुट कहता है, हे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी स्ट्रांग बन सकता हूँ, तुम्हारी और डेरियन की तरह? एल्गा कहता है, तुम? तभी हेलमुट कहता है, क्या ये ज़्यादा हार्ड होने वाला है? एल्गा कहता है, वो ह्यूमन स्ट्रांग है। मुझे नहीं पता कि वो कितना स्ट्रांग है, लेकिन उसका लेवल इतना है कि बहुत से लोग उसके लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते, भले ही उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी स्ट्रगल किया हो। हेलमुट शॉकिंगली, पूरी लाइफ? एल्गा, हाँ, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन चीज़ें कुछ अलग भी हो सकती हैं। ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम क्या करते हो। अगर तुम्हें सच में स्ट्रांग बनना है, अगर तुम्हें सच में यहाँ से बाहर जाना है, तो स्ट्रांग बनने के लिए अपनी जी जान लगा दो। फिर वो आगे कहता है, वो ह्यूमन आ रहा है, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ डेरियन आते हैं। उसके कंधे पे घास का एक गट्ठा होता है। वो कहता है, मुझे लगता है कि तुम फिर से उस लेपर्ड के साथ हैंग आउट कर रहे थे। हेलमुट, ओ डेरियन। डेरियन कहता है, सूरज डूब रहा है, चलो वापस चलते हैं। हेलमुट कुछ उदास दिख रहा होता है। एल्गा जाते हुए कहता है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हेलमुट इसकी तरफ देख के अच्छा महसूस करता है। नाइट में हेलमुट अपने बेड पे पेन में करा रहा होता है। आह डैम, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, मुझे लगता है कि मैं मर ही जाऊंगा। फिर वो याद करता है, डेरियन ने कहा था ये हर्ब खा लेना सोने से पहले। हेलमुट ने पूछा था, ये क्या है? तो डेरियन ने कहा था, पॉइजनस हर्ब। हेलमुट शॉक में कहता है, तो मुझे कह रहे हो कि मुझे ये पॉइजनस हर्ब खाना होगा? तभी डेरियन उसे फ्लिक करके उड़ा देता है और कहता है, बस इसे खा लो, कोई कंप्लेन नहीं। ये तुम्हारे अंदर की सीड ऑफ डार्कनेस की पावर को सप्रेस करेगी। प्रेजेंट में हेलमुट कहता है, ये तो पॉइजन है, लेकिन तुमने ये नहीं कहा था कि ये इतना दर्द करेगा। और वो गुस्से में बोल रहा होता है, तुम मुझे क्या खिला रहे हो डेरियन? दूसरी तरफ हम डेरियन को देखते हैं, जो एक चट्टान पे खड़ा सोच रहा होता है। 5 साल नहीं 4 साल हो गए हैं। ओह, मतलब डेरियन उसे रोज पॉइजनस हर्ब खिला रहा है। सीन शिफ्ट होता है हेलमुट पे, जो अपनी स्वॉर्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसने अपने आजू बाजू के पेड़ों पे अपने वुडन स्वॉर्ड से बहुत कट लगाए होते हैं। तभी वहां डेरियन आता है और बोलता है, तुम यहाँ स्वॉर्ड एंजॉय करने आए हो क्या? डेरियन कहता है, डेरियन, रिसेंटली मैं अपनी बॉडी को लाइट फील कर रहा हूँ और मेरी विजन भी क्लियर हो रही है। क्या ये वो पॉइजनस हर्ब की वजह से है? डेरियन कहता है, मुझे लगता है ये डेमोनिक सॉइल का इफेक्ट है। क्या तुम्हें रिसेंटली हर्ट नहीं हो रहा है क्या? हेलमुट कहता है, नहीं, मुझे तो मॉर्निंग के बाद से ज़्यादा ही रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। डेरियन कहता है, आई सी, अभी कुछ महीने गुजर गए हैं जब से तुमने डेमोनिक सॉइल को कंज्यूम करना स्टार्ट किया था। मुझे लगता है अभी टाइम आ गया है। हेलमुट, क्या तुम्हें याद है मैंने विस के बारे में क्या कहा था? तुम अपनी पावर को देख नहीं सकते, लेकिन तुम उसके ऊपर बहुत लेयर लगा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी और प्रोसीजर का कोई फाउंडेशन नहीं बना तो विस ट्रेनिंग का कोई पॉइंट नहीं है। मैं तुम्हें अब तक विस इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि तुम उस लेवल तक नहीं पहुंचे थे, बट अभी लगता है अभी तुम्हारी बॉडी विस सीखने के लिए प्रिपेयर हो गई है। तो अभी से मैं तुम्हें विस ट्रेनिंग मेथड सिखाऊंगा। फिर डेरियन अपना स्टांस लेता है, हाथ में वुडन स्वॉर्ड, और वो उसमें एनर्जी डालने लगता है। हेलमुट के ऊपर प्रेशर बनने लगता है। डेरियन कहता है, अपनी एनर्जी को मेल्ट करो, एटमॉस्फेयर में अपनी बॉडी में उसे फ्रीली कन्वर्ट करो और अपनी स्वॉर्ड के जरिए इनकारनेट करो। हेलमुट थोड़े चौंकते हुए कहता है, ऐसे तुम विस को कंट्रोल करते हो? डेरियन कहता है, तो तुम्हें अब से क्या करना है, अपनी स्वॉर्ड उठाओ। हेलमुट भी स्टांस लेता है, मुझसे ड्यूल करते टाइम डीपली ब्रेथ करो, नेचर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करो, थोड़ा सोचो और शांति से आगे बढ़ो। और हेलमुट के ऊपर एनर्जी स्ट्राइक कर देता है। अगर तुम अपने फ्लो को लूज करते हो तो विस के बारे में भूल जाओ। उस स्ट्राइक की वजह से हेलमुट पीछे पेड़ पर उड़ता हुआ जाता है। डेरियन कहता है, तुम्हारी बॉडी पहले ब्रेक होगी। हेलमुट चोट की वजह से कफ कर रहा होता है, लेकिन डेरियन यही नहीं रुकता। वो अपनी अगली स्ट्राइक करने के लिए हेलमुट की तरफ स्पीडली चार्ज करता है और स्ट्राइक कर देता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड पेड़ के बीच में घुस जाती है क्योंकि टाइम पे ही हेलमुट थोड़ा साइड हो गया था। हेलमुट कहता है, रुको, क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? डेरियन कहता है, तुम इतनी जल्दी अपना कंपोजर कैसे लूज कर सकते हो? मैंने तुम्हें इस तरीके से तो नहीं सिखाया। हेलमुट अपने आप से कहता है, डैम इट। फिर वो डीप ब्रेथ स्टार्ट करता है।
फिर हिम्मत जुटा के वो भी स्वॉर्ड लैंड करता है, लेकिन डैरियन बहुत इजीली उसको काउंटर कर देता है। वो कहता है, अपने पूरे सेंसेस और ज़्यादा एनर्जी यूज़ करो, उसके बाद तुम पूरी पावर फील कर पाओगे, और उसको पीछे फेंक देता है। वो आगे कहता है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो परफेक्ट हो स्टार्टिंग से, अब से हम इसी तरीके से ट्रेनिंग करेंगे, इसमें टाइम लगेगा लेकिन ठीक है। वो हेलमेट के ऊपर स्वॉर्ड स्ट्राइक करता है, लेकिन हेलमेट अपनी स्वॉर्ड बीच में लाता है। डैरियन कहता है, चलो मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ। फिर वो अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। विदाउट रेस्टिंग अपने आप को पुश करो और अपने फ्लो को लूज मत करो। हेलमुट ट्रेनिंग करते हुए खुद से कह रहा होता है, थोड़ा और तेज, थोड़ी और एनर्जी को अपने बॉडी में फ्लो करने दो। फिर वो आंखें बंद करता है। तभी हम देखते हैं कि एक पर्पल एनर्जी फ्लो कर रही होती है हेलमुट की बॉडी से। ओह, ये तो बैडएस लग रहा है। फिर 4 साल बाद हम देखते हैं हेलमुट, जो अभी बड़ा हो गया है, मे बी 18 ईयर्स ओल्ड, वो अपनी स्वॉर्ड स्ट्राइक से पेड़ों को काट रहा होता है। वो सोचता है कि क्या आज की ट्रेनिंग यहीं पे स्टॉप कर दूं। तभी उसे डैरियन की आवाज़ आती है कि 4 साल हो गए। हेलमुट कहता है, ओह डैरियन, क्या तुम मुझे ही देख रहे थे? डैरियन कहता है, तुम पहले से बेटर लग रहे हो। हेलमुट कहता है, बेटर? लेकिन मुझे लगता है कि मैं कहीं पे लैग कर रहा हूं। एनीवे, आज की ड्यूल का क्या? डैरियन कहता है, उससे पहले तुम मुझे अपनी विज़ दिखाओ। हेलमुट क्यूट वे में कहता है, नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा। पिछली बार मैंने दिखाया था तो तुमने ड्यूल करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मुझमें अभी भी कमी है। डैरियन बोलता है, चलो अब दिखा भी दो। फिर हेलमुट कॉन्सेंट्रेट करता है और डैरियन उसे ध्यान से देखते हुए सोचता है, वो तो मैंने पहले कहा था। बट तभी हम हेलमुट को देखते हैं जिसका विस पर्पल कलर का होता है। डैरियन आगे सोचता है, अपनी विस को मैनिफेस्ट करना, वो भी इतनी यंग एज में, ये तो इनक्रेडिबल ग्रोथ है। उसमें सीड ऑफ डार्कनेस है, बट अगेन वो टैलेंटेड है। ये बच्चा जरूर दुनिया को उल्टा कर देगा, चाहे ये अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। ये वक्त है उसे जाने देने का। हेलमुट अपनी स्वॉर्ड की तरफ देख रहा होता है। तभी डैरियन कहता है, मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है। हेलमेट शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ कहता है, क्या ये हो सकता है? डैरियन कहता है, हाँ, मैं कह रहा हूं कि तुम अब इस फॉरेस्ट को छोड़ दो। हेलमेट कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं स्ट्रांग बन गया हूं। इस पर डैरियन कहता है, अगर तुम्हारी सीड ऑफ डार्कनेस इससे ज़्यादा ग्रो हो गई तो तुम इस डिवाइन बैरियर को पास नहीं कर पाओगे। वो खांसते हुए कहता है, अब लास्ट बात ध्यान से सुनो, मैं बताता हूं। हेलमेट सुनने लगता है। डैरियन आगे बताता है, जो ह्यूमन वर्ल्ड है वो इस रूट फॉरेस्ट के साउथ में बसा हुआ है। तुम्हें वहां जाने के लिए डिवाइन बैरियर को पास करना होगा, और मैंने सुना है वहां पे एक एरिया है जो वीक है, और थियरी में लिखा था कि तुम उसे पास करके ह्यूमन वर्ल्ड में चले जाओगे। भले ही तुम्हारे पास सीड ऑफ डार्कनेस है, थियोरेटिकली जो ह्यूमन उस वीक बैरियर को हैंडल कर सकता है वो उसे पास कर सकता है। हेलमेट, वो कहाँ है? डैरियन कहता है, मुझे नहीं पता, और मैंने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन ऐसा एक है जिसने ये किया है। वो 2 हेडेड स्नेक के ह्यूमन विलेज में है। उस लेपर्ड को पता है कि वो ह्यूमन विलेज कहाँ है। हेलमेट सोचता है कि विलेज चीफ इरूगो को पता होगा। 2 हेडेड स्नेक मीन्स ना हो, और इरूगो वो है जो उस ह्यूमन विलेज को हैंडल करता है। अच्छा, तो वो है। डैरियन कहता है, लास्टली तुम काउंटलेस चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे ह्यूमन वर्ल्ड में। तुम जो कि इस फॉरेस्ट में पले बड़े हो सकता है आउटसाइड वर्ल्ड तुम्हें एंटरटेनिंग और एक्साइटिंग लगे, बट ट्रेजेडी विदाउट साउंड स्ट्राइक करती है। हेलमेट गौर से सुन रहा होता है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे तुम सावधान अवेयर रहकर रोक सकते हो, और इसको तुम टाल भी नहीं सकते। जब वो टाइम आएगा तुम अपने आप को बहुत पेन में पाओगे और पावरलेस फील करोगे। तुम्हें निराशा और हताशा भी महसूस होगी, बट किसी भी कंडीशन, किसी भी सर्कमस्टांसेस में अपने आप को खोना मत। वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, मैं तुमसे बस इतना ही चाहता हूं। क्या तुम्हें क्वेश्चन पूछने हैं? हेलमेट पूछता है, तुमने कहा था तुम्हारा कोई इंटेंशन नहीं है मेरे साथ आने का। डैरियन खांसते हुए कहता है, हाँ। इस पर हेलमेट कुछ नहीं कहता। डैरियन कहता है, अगर तुम्हारे पास बोलने को और कुछ नहीं है तो मैं नैप लेने जा रहा हूं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है तो मॉर्निंग में मेरे पास आना। मुझे बहुत दिनों के बाद अकेले टाइम गुजारना है। हेलमेट बस उसे जाते हुए देखता रहता है। सीन शिफ्ट होता है नाइट पे। हेलमेट बहते हुए नदी के पास बैठा होता है और प्रॉबेबली कुछ सोच रहा होता है। एल्गा वहां आते हुए कहता है, तुम एक्साइटेड नहीं लग रहे, तुम कल जा रहे हो, है कि नहीं? हेलमेट, एल्गा, हाँ, मैं फाइनली इस प्लेस को छोड़ने वाला हूं, बट मैं कॉम्प्लिकेटेड फील कर रहा हूं। मुझे नहीं पता क्यों मैं ये फील कर रहा हूं। एल्गा सोचते हुए कहता है, ये प्रूफ है कि तुम धीरे धीरे ह्यूमन बन रहे हो। उसका मतलब ह्यूमन इमोशंस से है, ओके? उसके बाद हेलमेट एल्गा को टेक कर वहीं सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हेलमेट धीरे से हट का दरवाज़ा खोल रहा होता है। एल्गा कहता है, जाओ अंदर। फिर हेलमेट अंदर जाता है। वो डैरियन को देखता है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। डैरियन जमीन पे आंखें बंद किए हुए बैठा होता है। उसके सामने एक स्वॉर्ड और एक पोटली रखी होती है। हेलमेट उसे आवाज़ देता है, डैरियन, डैरियन।
वो सोचता है मुझे अनईजी फील हो रहा है। वो डैरियन को याद करते हुए सोचता है मुझे लगता है कि मेरा सच में टाइम आ गया है यहाँ से जाने का। वो स्वॉर्ड और पोटली उठाता है। वो डैरियन से कहता है मैं तुम्हें याद रखूंगा। वो बस उसे लास्ट टाइम याद करता है। वो हट से बाहर आता है। एल्गा कहता है मुझे लगता है उसका लाइफ स्पैन खत्म हो गया है। हेलमेट पूछता है तुम्हें पता था? एल्गा कहता है उसने कुछ टाइम पहले मुझे बताया था। हेलमेट उदास होता है। वो कहता है ऐसा फेस मत बनाओ। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो उनसे बिछड़ना भी होता है। वो अपनी उम्र के हिसाब से जिया और मर गया, तो तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है मैं फाइनली तुम्हें ये दे सकता हूँ। और वो उसे कपड़ा देता है। हेलमेट पूछता है ये क्या है? एल्गा बताता है तुम ये चीज़ पहने हुए थे जब तुम्हें यहाँ डंप कर दिया गया था। देखो उसे, शायद तुम्हें इसकी नीड हो सकती है जब तुम यहाँ से बाहर रहो। हेलमेट उस कपड़े को खोलकर देखता है, वहाँ एक लॉकेट होता है। एल्गा बताता है कि ये प्योर गोल्ड का बना है जो एक रेयर मेटल है। शायद तुम किसी नोबल के बच्चे थे। हेलमेट लॉकेट देखता है, वहाँ लिखा होता है लेट देयर बी लाइट ऑन योर पाथ, मार्गरेट आयरीन। ये लीडर का नाम है। हेलमेट कहता है फैमिली, शायद ये मेरी माँ का नाम हो सकता है। एल्गा, अच्छा बाहर जाते ही उसे ढूंढ लेना, जो भी हुआ हो वो तुम्हें हेल्प कर सकती है। तुम उस ह्यूमन फार्म में जा रहे हो राइट? वो बहन का टका ना हो, अभी हाइबरनेशन में है, मतलब एनिमल विंटर सीजन सोने में गुजार देते हैं, और वो तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक कोई बड़ा हंगामा ना हो। बट फिर भी अगर मैं उसकी टेरिटरी में एंटर करता हूं तो वो मुझे सेंस कर लेगा। हेलमेट कहता है डोंट वरी, मैं खुद हैंडल कर सकता हूं। एल्गा, ठीक है, हरी करो, तुम्हारे पास एक ही चांस है। फिर हेलमेट वहां से जाने के लिए निकलता है और एल्गा बस उसे जाते हुए देखते हुए रह जाता है। जाते हुए हेलमेट कहता है एल्गा लॉन्ग लिव। इस पे एल्गा कहता है ओके हेलमेट, तुम भी अपना ध्यान रखना। फिर फाइनली हेलमेट वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है ह्यूमन फार्म पे। नाइट है, एक झोपड़ी के बाहर एक आदमी है, हुडी पहने हुए। वो दरवाज़ा खोल के अंदर आता है, हुडी नीचे करता है। ये तो इरूगो निकला। तभी वो कुछ सेंस करता है। एक हाथ मोमबत्ती को जलाता है। ये देख के इरूगो के पसीने टपकने लगते हैं और अगले ही पल हेलमेट उसके पीछे होता है और उसकी तलवार इरूगो के गले पर। हेलमेट कहता है डोंट मूव।